Namaste everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots and lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. So आज मैं लेकर के आई हूँ रिलेशनशिप रीडिंग और हम पूछ रहे हैं कि आपके पर्सन, आप जिनके साथ में रोमांटिकली एंगेज्ड हैं या आपके कोई क्रश हैं, वो क्यों चुप हैं. ओके, दे कैन बी मेल, दे कैन बी फीमेल, लेकिन रिलेशनशिप के अंदर आपके एक्सपेक्टेशंस हैं, कुछ आप कुछ चाहते हैं या फॉर सम रीजंस आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है. तो वी आर जस्ट आस्किंग कि वाई आर दे साइलेंट. ठीक है, फर्स्ट डेक से पूछेंगे वाई आर दे साइलेंट एंड सेकेंड डेक से हम एक्शंस लेंगे और हम टाइम जो डिसाइड किया है मैंने, वो एक्चुअली टाइम आप डिसाइड कर रहे हैं. सो इट कैन बी 1 वीक, इट कैन बी 1 ईयर, लेकिन लेस देन 1 ईयर, नॉट मोर देन 1 ईयर. ओके, बिकॉज एनर्जीज चेंज हो जाती हैं. तो विद इन 1 ईयर आप जो भी टाइम पीरियड अपनी इच्छा के साथ, अपने सिचुएशंस के हिसाब से सोचें और उसके हिसाब से हम एक्शंस देखेंगे कि क्या वो एक्शंस लेंगे आपकी तरफ. ओके, सो चलिए, जब तक कार्ड शफल कर रही हूँ, जस्ट थिंक अबाउट योर पर्सन. व्हाई आर दे साइलेंट? जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है. जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें उन्हें रखें, जो ना करें वो किसी और के लिए होंगे. लेकिन डेफिनेटली ये रीडिंग अगर आपके सामने आई है तो यहाँ से कुछ मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, यूनिवर्स कहना चाहते हैं. ओके, थ्रू दिस रीडिंग. सो व्हाई आर दे साइलेंट? बॉटम ऑफ द डेक से हमें मिला है, वी हैव 9 ऑफ कप्स, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द हायरोफेंट. सो फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी कि 9 महीने से बात नहीं हुई है, प्रोबेबली 1 महीने, 1 साल से बात नहीं हुई है. देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी. ओके, सो लेट अस फाइंड आउट मोर. हमें मिला है द सन, एस ऑफ पेंटिकल्स, Temperance, we have King of Pentacles. Okay, we have 5 of Wands. Bottom of the deck से मिला है हमें 9 of Pentacles, we have 9 of Cups and we have the Hierophant. So देखिए, फर्स्ट थिंग यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में, फॉर सम ऑफ यू, आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से या आप हर्ट हुए हैं या वो हर्ट हुए हैं. ओके, आपके पार्टनर हर्ट हुए हैं. देयर कैन बी अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी. साथ ही साथ मुझे यहाँ लग रहा है कि सम ऑफ यू वो कुछ आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो आपसे कुछ मांग रहे थे या कुछ डिमांड कर रहे थे, जिसकी बात या उनकी बात को आप नहीं माने. ओके, सपोज उन्होंने कुछ आपसे कहा करने के लिए, and it can be anything. तो आप में से कुछ लोगों ने उस बात को नहीं माना. आपके अपने रीजंस हैं, उनके अपने रीजंस हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न. वन थिंग है कि वो आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा ये कोशिश कर रहे हैं कि आप कैसे भी उनकी बात को मान लें, यू नो. इस वजह से थोड़ा डिस्टेंस में आ गए हैं. ये भी एक सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिख रही है. बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि उनकी फैमिली, प्रोबेबली फॉर सम ऑफ यू, उनकी फैमिली है बहुत ज़्यादा रिजिड है या बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को अप्रूवल नहीं दे रही है, जिसकी वजह से अगर सपोज आपके पर्सन ने अपनी फैमिली में आपके रिलेशनशिप के बारे में बताया, तो फैमिली का कुछ प्रेशर होने के चांसेस यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं. ओके, मैरिज करना चाहते हैं, ये बात है कि मैरिज के लिए भी कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं. तो ऐसी सिचुएशन भी दिख रही है. आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपका जो रिलेशनशिप है उसमें कुछ चेंजेस आए हैं
और अगर नहीं है आए हैं तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि हमें व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मिल रहा है. ओके, वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स. सो देखिए, आगे बढ़ना तो चाहते हैं डेफिनेटली. हमें एस की एनर्जीज 2 बार मिल रही हैं, हमें बहुत अच्छे कार्ड्स मिल रहे हैं. द सन मिल रहा है, टेम्परेंस मिल रहा है. बैलेंस करना चाहते हैं रिलेशनशिप के अंदर, इक्वली गिव एंड टेक करना चाहते हैं. प्रोबेबली आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन मैरिड हैं और उनकी लाइफ में कोई और है, ये भी चांसेस हैं. सपोज अगर वो मैरिड नहीं है तो हमें यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो मिल रही है, मुझे लग रहा है कि कोई मदर फिगर है. मदर हो सकती हैं या बड़ी सिस्टर हो सकती हैं, या ऐसा कुछ हो सकता है कि जिसकी वजह से वो जिसके प्रेशर में है वो, जिसके दबाव में है वो, और उस वजह से वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, तो कुछ प्रेशर है यहाँ पर, ये मुझे दिख रहा है. प्रेशर उनकी मदर का हो सकता है, फैमिली का हो सकता है, सोसाइटी का प्रेशर हो सकता है. ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी मिल रहा है, उनके फादर का प्रेशर हो सकता है. सो एक तरीके का प्रेशर है उनके ऊपर, एक तरीके का दबाव आ रहा है उनके ऊपर, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा डिस्टेंस में है, ये दिख रहा है मुझे यहाँ पर. डिस्टेंस डेफिनेटली आप दोनों के बीच में दिख रहा है. बहुत कम बात हो रही है, और अगर हो रही है बात देन इट इज़ लाइक बेयर मिनिमम. ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है यहाँ पर. आप लोग इंटरनेट के थ्रू बात करते हैं, या व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, या और किसी तरीके से आप लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं. डिस्टेंस है आप दोनों के रिलेशनशिप में, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में. फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, आप किसी दूसरी जगह पर हैं, वो किसी दूसरी जगह पर है. एंड आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप और आपके पार्टनर इस वक्त अभी साथ में नहीं हैं. यस, आप और वो दोनों साथ में नहीं हैं, ये भी मुझे दिख रहा है. डेफिनेटली मैरिज यहाँ पर मुझे दिख रही है कि वो मैरिड हैं किसी के साथ में, ये सिचुएशन भी दिख रही है. एंड अगर वो मैरिड है किसी के साथ में, फैमिली दिख रही है, बच्चे दिख रहे हैं, देन ऑल्सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो फैमिली फैमिली के अंदर, बिकॉज हमें क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड मिल रहा है, दैट कैन बी एन इंडिकेशन कि आपके पार्टनर की फैमिली को, उनकी वाइफ को, या फैमिली में किसी को कुछ डाउट है या कुछ पता चल गया है. फॉर सम ऑफ यू, आप लोगों के लिए इस वक्त थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं. देखिए, बिकॉज टेम्परेंस हमें मिल रहा है. सो अगर उनकी फैमिली में कहीं कुछ डाउट है, अगर उनकी फैमिली में कुछ पता चल गया है, तो अप्रूवल नहीं मिल रहा है. अगर मैरिड नहीं है तो अप्रूवल नहीं मिल रहा है, स्पेशली पेरेंट्स की तरफ से. एंड अगर मैरिड है तो यहाँ पर डेफिनेटली दिख रहा है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कि उनकी वाइफ को डाउट हो गया है, या उनके हस्बैंड को डाउट हो गया है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि इस वक्त वो अप्रोच नहीं कर रहे हैं. सो पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे कैच हो रही हैं. बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ये लग रहा है कि कुछ सोच रहे हैं आपके पर्सन, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं. देखिए, अगर एक सिचुएशन ये भी है कि अगर वो मैरिड नहीं है, फैमिली इज़ ऑल्सो ओके, या वो कोशिश कर रहे हैं फैमिली को समझाने की, फैमिली को मनाने की, एक सिचुएशन ये भी दिख रही है. थोड़ा सा डिस्टेंस में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अप्रोच ज़रूर करेंगे, आपके पास ज़रूर आएंगे. प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि कुछ आप दोनों के बीच में ऐसी बात हुई है, कुछ ऐसे शब्दों का यूज़ हुआ है, कुछ ऐसी ऐसे कुछ बात हुई है जिसका उनको दुख पहुंचा है, जिसका उनको हर्ट मिला है. ये सिचुएशन भी है यहाँ पर, लेकिन डेफिनेटली वो आएंगे, ये यहाँ पर दिख रहा है. ओके, द सन का कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली वो अप्रोच ज़रूर करेंगे, डेफिनेटली वो आएंगे फॉर सम ऑफ यू. ओके, लेकिन हम सेकंड डेक से पूछेंगे कि क्या वो एक्शंस लेंगे फॉर द नेक्स्ट 15 days वी विल आस्क, और वट एवर टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है. डेफिनेटली आप लोग दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर हो. आप में से बहुत सारे लोग, यहाँ ये दिख रहा है, डिस्टेंस दिख रहा है आप दोनों के बीच में. देखिए, वो कहीं ना कहीं इस वक्त हमें एक बार और एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मिल रहा है. देखिए, आप में से कुछ लोगों के लिए आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, थोड़ा फाइनेंसेस को लेकर के सोच रहे हैं, फाइनेंसेस को लेकर के थोड़ी सी स्ट्रेसफुल कंडीशन में है, ये भी मुझे लग रहा है. कुछ जॉब वगैरह में प्रेशर है, या कुछ पैसे को लेकर के दिक्कत है, या मुझे लग रहा है फाइनेंशियल कुछ उनको स्ट्रेस चल रहा है, या पेरेंट्स की तरफ से फाइनेंसेस के ऊपर प्रेशर उनके ऊपर बन रहा है कि जॉब
या ना अच्छी करो या कहीं दूसरी जगह जाने के चांसेस यहाँ पर हो सकते हैं उनकी जॉब को लेकर के। सो पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जीज आ गई हैं यहाँ पर, बहुत सारे कार्ड्स आ गए यहाँ पर, मिक्स एनर्जीज आ गई हैं सब लोगों के लिए। सो ये रीडिंग सभी के साथ में पूरी रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ में एक पार्ट रेजोनेट डेफिनेटली करेगा। ठीक है, मिलना तो ज़रूर चाहते हैं, बात तो ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए इस वक्त वो डिस्टेंस में है, थोड़ा सा ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं रिलेशनशिप को, आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं आपके साथ के इस रिलेशनशिप को। ये सभी लोगों के लिए मैं कह रही हूँ कि आपके साथ के रिलेशनशिप को वो इट्स अ ब्राइट रिलेशनशिप इस तरीके से देखते हैं। ठीक है, सो लेट अस फाइंड आउट मोर कि जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है, ठीक है, क्या वो उस टाइम पीरियड के अंदर आपको अप्रोच करेंगे? और जो टाइम पीरियड है वो आपका 1 वीक से लेकर के 1 ईयर तक के अंदर ही रखें, नॉट मोर देन 1 ईयर। ओके, सो जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है, क्या आपके पर्सन उस टाइम पीरियड में आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे? We have maturity, we have receptivity, and we have past lives. Okay. So बहुत सारे लोगों के लिए डेफिनेटली आपके और उनके बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन है यहाँ पर, ये मुझे दिख रहा है। एक बात और ये भी दिख रही है कि आप दोनों कुछ कार्मिक साइकिल के अंदर हैं। ठीक है, डेफिनेटली देयर इज़ अ फीमेल फिगर, अगेन आई विल से दिस कि फीमेल फिगर है आप दोनों के बीच में। इट कैन बी एनी वन, उनकी मॉम हो सकती है, अगर उनकी मैरिज है तो उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड हो सकते हैं, या एनी वन एल्स। ओके, सो क्या वो आपने जो टाइम पीरियड लिया है उसमें एक्शन लेंगे? वी हैव द बर्डन, वी हैव पॉसिबिलिटी, वी हैव अवेयरनेस, वी हैव द मास्टर, वी हैव गोइंग विद द फ्लो, वी हैव मैच्योरिटी, रिसेप्टिविटी, ठीक है, एंड वी हैव पास्ट लाइफ्स के साथ साथ हमें मिल रहा है यहाँ पर ब्रेक थ्रू एंड शेयरिंग। ओके, देखिए रिसेप्टिविटी के साथ साथ में हमें हीलिंग का कार्ड भी मिल रहा है, विच मीन्स कि हमारे पास में किंग ऑफ वाटर एंड वी हैव द क्वीन ऑफ वाटर। ठीक है, देखिए डेफिनेटली उनके ऊपर बर्डन है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे मैंने आपको प्रीवियस डेक में बताया था कि बहुत सारी चीज़ें हैं उनके ऊपर, बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा बोझ है उनके ऊपर। फैमिली का हो सकता है, प्रोबेबली अगर मैरिड है तो मैरिज का हो सकता है, अगर सिंगल है, मैरिज नहीं हुई है तो फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। फाइनेंसेस भी मैंने आपको पहले कहा था, फाइनेंसेस को लेकर के भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में है। प्रोबेबली फैमिली प्रेशर बना रही है कि जगह बदलो, जॉब बदल लो, इस तरीके की सिचुएशन है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए। सो प्लीज़ टेक वट एवर रेजोनेट्स विथ यू। सो बर्डन उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, एंड इतना बर्डन है कि दे कैन नॉट मूव, अपने डिसीजंस वो अपनी मर्जी से नहीं ले सकते हैं, ये यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है। ओके, वी हैव पॉसिबिलिटीज़, देखिए चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें उनकी लाइफ में चल रही है, एंड एवरीथिंग इज़ टुगेदर। मैं ये नहीं कहूँगी कि सब कुछ स्लोली हो रहा है या धीरे धीरे उनकी लाइफ में हो रहा है, नहीं, उनकी लाइफ इज़ जम्बल्ड अप, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, स्पेशली अगर फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्रेशर है, एंड दे आर नॉट एबल टू मेक एनी बैलेंस बिटवीन द टू थिंग्स, बिटवीन आपको और जो दूसरे उनकी लाइफ में प्रायोरिटीज़ हैं, उसमें वो बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपके रिलेशनशिप में कुछ लोगों के लिए
जैसे मैंने पिछली डेक से रीड किया था, अगर मैरिड नहीं है आपके पर्सन, फैमिली में भी पता है, वो कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह से कि उनकी फैमिली मान जाए। वो एक मौका देना चाहते हैं आपके और उनके रिलेशनशिप को, कि रियलिटी क्या है रिलेशनशिप की, एंड दे वांट टू बी क्लियर। अगर कुछ अनसर्टनिटीज़ हैं, अगर उनके माइंड में थोड़ा सा डाउट है, तो वो थोड़ा सा डिस्टेंस में आकर के डीप थिंकिंग कर रहे हैं। ओके, थोड़ा सा सोच रहे हैं कि क्या एग्जैक्टली वो ये रिलेशनशिप आपके साथ में निभा सकेंगे, नहीं निभा सकेंगे। तो उस तरीके की डीप थिंकिंग उनकी चल रही है फॉर सम ऑफ यू हु इज़ नॉट मैरिड। ओके, देखिए एक्शंस वो लेंगे, लेकिन एक्शंस तभी लेंगे जब वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। डेफिनेटली आपकी फीलिंग्स को वो रिसीव कर पा रहे हैं। यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ, मैंने कहा ना किंग एंड क्वीन, वी हैव बोथ। सो आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर ने आपके साथ में कम्युनिकेट करने की कोशिश की है, हमें शेयरिंग का कार्ड मिल रहा है। सो उनने कम्युनिकेट करने की कोशिश की है। कुछ लोगों के लिए आपको स्पेशली वो लोग जो अभी भी थोड़ी बहुत कांटेक्ट के अंदर हैं, प्रोबेबली आपके पार्टनर ने आपको ये कहा है, आपको ये समझाने की कोशिश की है कि वो किस टर्मोइल से गुजर रहे हैं, किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। ओके, सो शेयरिंग आपके साथ में की है। और अगर नहीं की है, जिन लोगों ने नहीं की है, सो उनके लिए ये बात आ रही है कि वो डेफिनेटली आपसे शेयर करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये लग रहा है कि आपको इस वक्त ना थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ में, थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी के साथ में डील करना होगा इस रिलेशनशिप के अंदर अपने पार्टनर के साथ में। स्पेशली अगर आप लोग कम्युनिकेशन के अंदर हैं, कांटेक्ट के अंदर हैं, ठीक है। अगर आप नो कांटेक्ट के अंदर हैं तब तो फिर हम अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकते। रीडिंग आगे की कंप्लीट करते हैं। प्लीज़ एक्सक्यूज़ माय वॉइस। रिसीव आप दोनों कर रहे हैं। आपके जो माइंड में चल रहा है, आपके पार्टनर के माइंड में चल रहा है, उनके माइंड में जो चल रहा है वो आपके माइंड में चल रहा है। रिसीव आप दोनों कर रहे हैं, आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, ये मुझे लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। रिलेशनशिप के अंदर आप लोग दोनों, जैसे मैंने कहा कि एक पास्ट लाइफ का कोई कार्मिक रिलेशनशिप है जो कि आपको फुलफिल करना है। कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स हैं आपके एक दूसरे के साथ में, आप और आपके पर्सन, और आपकी फैमिली या आपके सराउंडिंग्स में, आपके पर्सन की उनकी फैमिली में और उनके सराउंडिंग्स में। अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड नहीं हैं सपोज, या आप दोनों अलग अलग जगह पर हैं, तो वो अपना कार्मिक रिलेशनशिप निभा रहे हैं, आपको अपना कार्मिक रिलेशनशिप निभाना होगा। इवन इफ यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, यू हैव टू डू इट। ये दिख रहा है। देखिए, आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये टेस्ट चल रही है यूनिवर्स की तरफ से। आप लोग दोनों स्पेशली ये देखने के लिए कि कितने खड़े होते हैं आप, कितने सक्सीड हो पाते हैं इस टेस्ट के अंदर, इस रिलेशनशिप के अंदर कितने सक्सेसफुल हो पाते हैं। कि रिलेशनशिप में एक टफ साइकिल चल रहा है, स्पेशली उन लोगों की बात हो रही है जो कम्युनिकेशन में है। ओके, सो अगर रिलेशनशिप है उसमें कुछ उतार चढ़ाव चल रहे हैं, तो आप कितना एक दूसरे को सपोर्ट कर पाते हैं, कितना एक दूसरे को ट्रस्ट कर पाते हैं, कितना एक दूसरे की लाइफ के साथ साथ फैमिली को एंड दूसरी भी चीज़ें हैं इंडिविजुअली हर एक की लाइफ में, किस तरीके से आप अंडरस्टैंडिंग बना पाते हैं। तो ये टेस्ट मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि आप और आपके पार्टनर टेस्ट के साथ में गुजर रहे हैं। ये टेस्ट क्लियर होगा तभी वो फाइनली डिसाइड कर पाएंगे। उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनके पार्टनर्स मैरिड नहीं हैं, फैमिली से डिस्कस हुआ है एंड दे आर इन द हर्मिट मोड, बिकॉज हमें लास्ट डेक में हर्मिट का कार्ड मिल रहा था। ओके, सो कुछ लोगों के लिए ये चल रहा है। रहा सवाल एक ऑल ओवर एनर्जी का कि वो क्या एक्शंस लेंगे। देखिए, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डेफिनेटली आपके पार्टनर आपसे आकर के बात करेंगे, जो भी टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है उसमें।
ओके। लेकिन आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जीज में रहना है, बहुत पॉजिटिव तरीके से, मैंने कहा ना, मैच्योरिटी के साथ में बात करनी है। इस वक्त भले आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है या कम्युनिकेशन ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, या आपको अभी आपकी लाइफ में कुछ डिसीजंस लेने हैं जो आपने होल्ड करके रखे हुए हैं और आपको आपके पार्टनर से बात करके फिर डिसीजंस लेने, तो ये सारी सिचुएशन है, वो डेफिनेटली आएंगे। थोड़ा सा चांस दें, थोड़ा सा मौका दें, थोड़ा सा अपनी सिचुएशंस के बारे में आप उन्हें समझाएं, लेकिन जो भी बात करनी है अच्छे से करनी है, लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं करना है, बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्डन एनर्जीज के अंदर है। ठीक है, धीरे धीरे ही वो कम्युनिकेट करने के मोड में आ सकते हैं। एकदम तुरंत अगर आपने एक्सपेक्टेशंस रखे या एकदम तुरंत आपने बोल दिया कि आपने बहुत टाइम से मेरे से बात नहीं की है, क्यों बात नहीं करो, एंड देन ऑल दोज थिंग्स, यू नो, लड़ाई झगड़ा, वो एंड उसी पर होगा। इससे बेटर है कि मौका दें, लेकिन सभी लोगों की सिचुएशंस अलग अलग हैं। हर एक व्यक्ति आप अपने हिसाब से इस रीडिंग को लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जीज यहाँ पर हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर लग रहा है कि वो आकर के कम्युनिकेट करेंगे। अगर वो बिल्कुल साइलेंट हैं, बिल्कुल, और आप इसी तरीके से एकदम चुप हैं, खामोश हैं, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहे, उन्हें परेशान नहीं कर रहे, मौका दे रहे हैं कि वो अपने आप आकर के बात करें, डेफिनेटली ब्रेक थ्रू का भी कार्ड मिल रहा है, शेयरिंग भी मिल रही है, बहुत अच्छे पॉजिटिव कार्ड्स हैं। दे विल कम टू यू। जब चीज़ें वो कंट्रोल में लेकर आ पाएंगे, देन दे विल कम टू यू। एक्शन ज़रूर लेंगे, कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे। ठीक है, हमें गोइंग विद द फ्लो का कार्ड मिल रहा है। बहुत ज़्यादा इस वक्त रिलेशनशिप को, उनको, उनके मूड को या अपनी सिचुएशंस को छेड़ने की कोशिश ना करें। ठीक है, जो भी होगा वो धीरे धीरे ही होगा। यूनिवर्स ने चाहा, डेफिनेटली हमें द मास्टर का कार्ड मिल रहा है। ओके, और ये कार्ड हमें इस वाली पोजीशन में मिल रहा है। अगर ये कार्ड हमें सामने वाली पोजीशन पे मिलता तो सिचुएशन बिल्कुल अलग हो जाती। जो टारो रीडिंग करते हैं वो जानते हैं कि कार्ड्स की प्लेसमेंट्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है। एवरी कार्ड हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। ओके, मैं उसी तरीके से रीडिंग करती हूँ। काफ़ी सारे लोग सारी स्प्रेड ओपन करके रीडिंग करते, बट एनीवेज, सो पॉजिटिव रहने की बहुत कोशिश करनी है आपको, एक बात। दूसरी बात, मैंने आपको कहा आप और आपके पार्टनर्स एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। सो आप जितना अच्छा सोचेंगे और जितने अच्छे वाइब्रेशंस देंगे, उतने अच्छे वाइब्रेशंस उनको भी मिलेंगे। ओके, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, इस बात को ना भूलिए। साथ ही साथ देखिए, आप ये रीडिंग देखिए आप, मैच्योरिटी, द मास्टर, रिसेप्टिविटी एंड हीलिंग, ये पूरी जो लाइन आई है ना, अगर आप दोनों यूनिवर्स में वो वाइब्रेशंस देंगे, कितना मैच्योरिटी के साथ में डील करना है। लड़ाई झगड़ा, वो जो जैसे बोलते हैं ना कॉलेज लव है, या एकदम छोटी एनर्जीज यानी इमेच्योर एनर्जीज है ना, उस एनर्जी में नहीं डील करना है। यूनिवर्स में जितना पॉजिटिविटी देंगे, आप प्रेयर कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग रख सकते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे सकते हैं। इस तरीके से उनकी भी हीलिंग होती रहेगी, क्योंकि वो आपकी एनर्जीज रिसीव कर रहे हैं, आप उनकी एनर्जीज रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, सोलमेट के कनेक्शन में भी आप में से बहुत सारे लोग यहाँ होने के चांसेस हैं। ओके, सो वो आएंगे, कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन कब? जब आप ये पूरी चीज़ को फॉलो करेंगे। एंड देन हमें गोइंग विद द फ्लो का कार्ड मिल रहा है। तो चीज़ें तुरंत नहीं होंगी, बिल्कुल। अगर आपने सोच लिया कि 10 दिन में हो गया, 20 दिन में हो गया, नहीं, इट विल टेक टाइम, डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या जर्नी है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, उनके क्या कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं, एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दिस। लेकिन आपको थ्रू आउट दिस मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं आप, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं, पॉजिटिविटी भेजें जितना भेज सकें, एंड आपके पार्टनर रिसीव करेंगे। ओके, सो आई होप दिस हेल्प्स एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय बाय।